नमस्कार, मैं हूं शहबाज खान और आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम। शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की एक बड़ी और अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरदा का दौरा करेंगे सीएम, जहां हरदा वासियों को कई योजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही पीएम आवास योजना और जलावर्धन योजना की भी शुरुआत करेंगे। सीएम चौहान दोपहर 3:30 हरदा पहुंचेंगे। उसके बाद नेहरू स्टेडियम से मिडिल स्कूल तक रोड शो भी करेंगे। साथ ही मिडिल स्कूल में आम सभा को संबोधित भी करेंगे। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अर्जुन हमारे साथ जुड़ेगा। अर्जुन, जानना चाहूंगा कब यहां पर सीएम पहुंचेंगे और कितना अहम इस दौरे को माना जाए? मैं आपको बता दूं कि सीएम यहाँ पे 3:30 बजे के बाद में यहाँ पे पहुंचेंगे। इसके बाद में यहाँ पे महाराणा प्रताप चौक से हरदा के जो चौराहे उनसे होते हुए प्रताप टॉकीज, इसके बाद में हॉस्पिटल चौराहा है, और इसके बाद में मेडिकल ये यहाँ की जो स्कूल है मिडिल स्कूल, इसमें पहुंचेंगे। यहाँ पे इसके बाद में एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो करोड़ की लागत से यहाँ पे आवास बनाए हुए हैं, उनकी भी आज योजना की शुरुआत हरदा से करेंगे। इसके बाद में जल आवर्धन योजना है, उसकी भी आज यहाँ पे शुरुआत करेंगे सीएम। इसके बाद में अन्य जो योजना है उनकी भी, क्योंकि हरदा में आज शुरुआत करना है, क्योंकि इसके बाद में हरदा में नगर पालिका चुनाव है, तो इसलिए इस दौरे को खास माना जाए। साथ क्योंकि कुछ दिनों में 2-4 दिन के समय बचा है, इसके बाद में आचार संहिता यहाँ पे लगी जाएगी, तो चुनाव इसके पहले ही सीएम का ये दौरा, क्योंकि पहले 5 तारीख को पहले 25 तारीख को ये दौरा हुआ था। इसके बाद में सीएम ने निरस्त कर दिया था। इसके बाद में 5 तारीख की डिसाइड की गई थी, वो आज ये दौरा सीएम जब आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी है वो चुनाव से पहले ही अपने जो पार्टी को तैयार करने में लग गई है, क्योंकि इसीलिए सीएम का दौरा खास माना जा रहा है। वो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम जिले के जो क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी ये सरकारी कार्यक्रम है, तो कहीं ना कहीं उसमें और इसी माध्यम से बीजेपी अपनी ताकत दिखाएगी। चूंकि अर्जुन यहाँ पर लगातार दौरे किए जा रहे हैं और चुनाव यहाँ पर चूंकि नजदीक है, तो कहा जा सकता है संगठन की मजबूती के लिए और पार्टी यहाँ पर सतर्क दिखती हुई नजर आ रही है। जी जी, सीएम के क्योंकि पार्टी के जो लोग हैं वो भी चुनावी दौरे में लग चुके हैं, और साथ ही क्योंकि सीएम ही चुनाव ज्यादा सभा करते हैं, और चुनाव के समय स्टार प्रचारक के रूप में सीएम ही रहते हैं, तो इसी के लिए सीएम दौरा यहाँ खास माना जाता है। पहले मैं बात करूँ, पहले नगर पालिका चुनाव था, जब भी सीएम ने रोड शो किया था। इसके बाद में यहाँ पे आप और चुनाव होने हैं, तो इसके समय भी सीएम यहाँ पे आए और रोड शो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने और संगठन ने भी अपनी कमर कस ली है, और इसके बाद में लगातार दौरे होते हैं, जो इसके बाद में ये अहम दौरा माना जा रहा है सीएम का। अर्जुन, ये जानना चाहूंगा लगभग कितने लोगों की यहाँ पर आने की उम्मीद, और सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? मैं आपको बता दूं कि सीएम की सुरक्षा के लिए यहाँ पे फोर्स तैनात कर दिया गया है। इसके बाद में क्योंकि ब्लैक कमांडो को बुलाया गया है सीएम की सुरक्षा के लिए, पूरे शहर में आलेख कर दिया गया है। और वहीं अगर मैं बात करूँ कि गांव से बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे जुटने लग गए हैं। बीजेपी पार्टी की अगर मैं बात करूँ कि उनके ओर से हमको बताया गया है कि 1 लाख से अधिक के यहाँ पब्लिक आएंगे, गांव से कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा। उसके बाद में जो चुनावी है मंच, उसमें वहाँ पे पूरे लोग शामिल होंगे। और इस समय अगर मैं बात करूँ तो हरदा में फोर्स जगह पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है सीएम का दौरे को लेकर। अर्जुन, ये भी जानना चाहूंगा यहाँ पर किन किन योजनाओं का जिक्र करेंगे, किन किन योजनाओं की शुरुआत यहाँ पर सीएम शिवराज करेंगे, और लगभग कितनी राशि यहाँ पर खर्च की गई? मैं आपको बता दूं कि पीएम आवास योजना में 40 करोड़ से अधिक की ये राशि की लागत है। इसके बाद में जल आवर्धन योजना है, जो 17 करोड़ की लागत से यहाँ पे लागत है। इसके बाद में एक मसदा में एक समूह बना है, जो विकलांगों का समूह है, उसको आज प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। साथ ही किसानों को कुछ
जो बीमा राशि आ गई है हरदा में, कुछ किसानों को बीमा राशि भी सीएम देंगे। जो और अन्य साथ ही जो अन्य योजना है तो उनका भी, और साथ ही कुछ सड़क का भूमि पूजन करेंगे, कुछ जो हॉस्पिटल नई बनने हैं उनका भी भूमि पूजन करेंगे, आरटीओ ऑफिस का भूमि पूजन करेंगे। तमाम ऐसे 28 कार्य हैं जिनका आज सीएम भूमि पूजन करेंगे। अर्जुन, इसके साथ ही लगातार ये देखा जा रहा है पर योजनाओं का जिक्र किया जा रहा है, योजनाओं की जानकारी भी जनता को दी जा रही है, योजनाएं बनाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी जरूरत भी यहाँ पर महसूस होती है क्या योजनाओं का लाभ जनता तक मिल रहा है, जो हक यहाँ पर दिया जा रहा है वो जनता को हक उनका मिल रहा है, इस पर भी कोई कदम उठाने की जरूरत है सरकार को, क्योंकि अक्सर देखा जाता है योजना के बाद कई बार कई योजनाएं भी यहाँ पर धूल फाकती हुई नजर आती है। हाँ, ये बात तो सही है कि योजनाएं तो बन जाती है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इनका प्रचार नहीं हो पाता। लेकिन अभी मैंने ये सवाल आज सुबह ही बीजेपी के अध्यक्ष से बात की थी, यहाँ के जो लोकल के अध्यक्ष हैं उनसे मैंने पूछा था, तो उनने बोला था जिन जिन गांव से यहाँ पे लोग आएंगे हम उनको हमारी बीजेपी की ओर से जो योजनाएं चला रही है उनकी ओर से एक पर्चा दिया जाएगा जिसमें तमाम योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। और साथ ही यहाँ पे कुछ स्टॉल लगाए गए हैं कि उनसे उनको सभी जानकारी मिले कि कौन सी योजना क्या है, वो कैसे आवेदन होगा। तो ये सभी योजनाओं के लिए भी स्टॉल लगाए गए हैं। वो ग्रामीण उनको जितने भी ग्रामीण है उनको जो भी अपनी जानकारी चाहिए वो स्टॉल से प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अर्जुन देवड़ा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे और तमाम जानकारी साझा कर रहे थे। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार दौरे किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी सतर्क दिखती हुई नजर आ रही है, संगठन की मजबूती के लिए लगातार यहाँ पर पहल करते हुए सीएम शिवराज नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही योजनाओं का जिक्र किया जा रहा है और योजनाओं की जानकारी भी जनता को लगातार यहाँ पर दी जा रही है। तो सीएम चौहान दोपहर 3:30 बजे हरदा पहुंचेंगे और नेहरू स्टेडियम से मिडिल स्कूल तक रोड शो भी यहां पर करेंगे।